बोलते हैं कि क्या ये शर्मा जी का बेटा 3 साल से नीट दे रहा है, शर्मा जी का बेटा 4 साल से नीट दे रहा है, हो गया 12th में 95% है, 12th में 95% है, निकल गई, ऐसे कहते हैं लोग, कहते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अग्रवाल और आज का वीडियो थोड़ा सा हटके है टॉपिक से। हार्श ट्रूथ बताऊंगा आपको मैं यार क्या होने वाला है क्या नहीं, और ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, मोटिवेशन तो है ही है, प्लस कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉक्स है। क्यों आप नीट क्रैक नहीं कर सकते, क्यों एक बच्चा नीट क्रैक नहीं करता है, ठीक है। देखो पहली चीज समझो, क्या एक नीट इंपॉर्टेंट एग्जाम आपकी लाइफ के अंदर? हाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, तभी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तभी आप तैयारी कर रहे हो सकता है कि दिस इज वन ऑफ द चांसेस, जहां देखो लाइफ में चांसेस बहुत मिलते हैं, लेकिन दिस कैन बी वन ऑफ द चांसेस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ये उसका एक जरिया हो सकता है, ठीक है, उसका ये एक जरिया हो सकता है। इस टाइम को ऐसे मत गवाओ। मैं देखता हूँ कई लोग मैसेज करते हैं, भैया प्लीज गिव मोटिवेशन तो भैया गिव मोटिवेशन। समझो एक चीज, जिनके पास एम्बिशन होता है उनको जरूरत नहीं होती मोटिवेशन की। दोज हु आर एम्बिशियस डू नॉट सीक फॉर मोटिवेशन। हाँ ठीक है, जरूरत होती है लेकिन बहुत कम होती है। तो फोकस करो अपने गोल के ऊपर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछना छोड़ दो। 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, क्रैक होगा या नहीं होगा, 2 ऑप्शन के पास है। एक तो घर बैठो रोते हुए बैठो, सेकंड ऑप्शन है पढ़ाई करो, होगा नहीं होगा देख लेंगे बाद में, ठीक है। और अगर आप सच में फाइटर हो या आप आगे लाइफ में सक्सेसफुल होने वाले हो तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा चुनोगे? सेकंड वाला, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ोगे, चाहे रिजल्ट आए या ना आए, चाहे आपके मार्क्स बढ़ रहे हो ना बढ़ रहे हो, हमारा काम है मेहनत करना। तुरंत रिजल्ट देखेगा नहीं भैया, एक टेस्ट हो गया कि भाई टेंशन में आ गए, चीज नहीं चलेगा यार, ये सब जो है नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया हम कैसे करें 4 महीने में। देखो पहली चीज समझो, आपको कुछ चीजें त्यागनी पड़ेंगी, ठीक है। जब भी आपको लाइफ में कुछ गोल अचीव करना होता है, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है। देखो हर टाइम पे प्रैक्टिस चाहिए। हो सकता है कि आपको 2-3 साल बाद किसी और में इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, आप उसमें कुछ अच्छा कर लो, या आपको लगता है कि यार आपने कुछ और स्ट्रीम चूज कर ली, उसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया। एक चीज समझो, बहुत लोग मुझे पूछते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं 8, 9, 10 वाले, ठीक है। जब मैं जाता हूँ स्कूल्स में गया था देखने के लिए, बच्चों से बात करता हूँ क्या चीज़ें होती है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं 8, 9, 10 वाले, तो उनसे बात की तो वो कहते हैं कि भैया मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मैं क्या लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे को उनका सीधा सीधा आंसर ये होता है, देखो पढ़ाई में अगर आप अच्छे हो देन यू विल डू समथिंग गुड, यू विल डू समथिंग गुड। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और उस पढ़ाई का इस्तेमाल अपने समझदारी को बनाने में कर दिया, इफ यू यूज द स्टडीज टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस क्वेश्चन, अगर आपने अपने पढ़ाई का इस्तेमाल अपनी समझदारी बढ़ाने के लिए कर दिया, अपनी जो सोच है, जो कंसेप्ट्स है वो बढ़ाने के लिए कर दिया, तो यू विल बी ग्रेट। समझ में आ रहा है लाइफ के अंदर? ये मेरे कंसेप्ट समझ में आया। मेन चीज, पढ़ाई करोगे कुछ अच्छा पा लोगे, लेकिन उस पढ़ाई का इस्तेमाल करके वो जो पढ़ाई बस पढ़ाई नहीं होती। ये नहीं होता कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लिया यही पढ़ाई है, जिसने इसमें टॉप कर लिया वो आ गया, नहीं। लाइफ लेसन्स जो लर्न करता है, एक्स्ट्रा बुक्स नॉवेल जो आप पढ़ते हो, जिनसे आप सीखते हो, अपने कंसेप्ट बनाते हो, वो बंदा आगे जाएगा, वो बंदा ज्यादा आगे जाएगा। परसेंटेज मैटर नहीं करेगा, ये मैटर नहीं करेगा कि भाई नीट में आपके 600 नंबर थे, किसी के 700 नंबर थे, तो हो सकता है कि 10 साल बाद लाइफ में आप उससे वे अहेड हो, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की थी उसका इस्तेमाल करके अपनी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ाया और उसका इस्तेमाल करके बुक्स पढ़े अलग अलग, आप लाइफ में आगे चले गए कई चीजों में, क्योंकि एक फैक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको अगर 6 महीने ही नीट क्रैक करनी है, आपने ठान लिया कि भैया मुझे नीट क्रैक करनी है, मतलब करनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, 6 महीने दबा के पढ़ना पड़ेगा। संन्यास मतलब क्या होता है? व्हाट इज संन्यास? इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं। संन्यास मतलब आप बैठ गए हो रूम में, ठीक है, या आप घर पे बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, जोर लगा के पढ़ रहे हो, ठीक है, 10 घंटे 11 घंटे, ज्यादा नहीं बोलो, 10-11 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं संन्यास, रेगुलर कंसिस्टेंसी। कई लोग कहते हैं भैया कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने संन्यास लिया ही नहीं है। आप बाहर से लोगों से कनेक्टेड हो, कि जा रहे हो, मिल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, संन्यास लेना पड़ेगा। विदाउट दिस सबको लेना पड़ा। आप चाहे हिस्ट्री उठा के देख लो, राम जी थे, मोहम्मद जी थे, जीसस थे, और जितने भी बुद्धा जी थे, ठीक है, ये सब थे जिन्होंने आपका संन्यास लिया था। कहीं ना कहीं वो लाइफ के उन्होंने कुछ ईयर्स अपने अकेले में बिताए,
तब जाके वो कुछ लाइफ करने सीख पाए और वहां से वो सक्सेसफुल हुए, वहां से चलो राजा बने। तो अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको किंग बनना है, तो आपको इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, आपको संन्यास लेना पड़ेगा एक बार। तो समझ में आ रहा है, संन्यास आपको एक बार तो लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यार कई लोग रोना धोना करते हैं, भैया लक साथ नहीं दे रहा। लक साथ, देखो एक चीज कहता हूँ, लक पे भरोसा मत करो, मैं करता भी नहीं, ठीक है। लक कुछ नहीं होता, तो बहुत लोग इधर भगवान होता है नहीं होता, मैं मानता हूँ होता है, आप नहीं मानो जरूर, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई एक कोई सुपर नेचुरल पावर है जो आपको वहां से सपोर्ट कर रहा है, लक नहीं दे रहा आपको हाथ में चीज दे नहीं रहा कि भाई ले ले, नहीं, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि किस्मत में था ही नहीं मिलना, गलत, सरासर गलत। किस्मत में नहीं था क्योंकि आपने उस कर्म, देखो कर्म करोगे, काम करोगे तो आपको ऊपर वाले से आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ये फैक्ट है, मैंने देखा है, ठीक है। आप बस बैठे रहोगे कि भाई भाग्य के भरोसे, ठीक है, कि यार भाग्य हमारा अगर साथ दे दे तो हम कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे, वेट करेंगे अपॉर्चुनिटी का तो नहीं आएगा अपॉर्चुनिटी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि भाई मैं 10 मिनट की से बस बोल दूं कि ये करोगे वो करोगे क्रैक हो जाएगा, तुम बड़े आदमी बनोगे, ऐसे नहीं, ठीक है। पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि खुद से ट्रू रहो कि जो मैं कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, खुद पे एनालिसिस करना सीखो। एक बड़ा कंसेप्ट देखो, जो लोग आप मान सकते हो सक्सेसफुल लोग हैं लाइफ में, ठीक है, कोई मान लो यार आपके टाटा में हो गए, कोई बड़े डॉक्टर हो गए, कोई बड़े इंजीनियर हो गए, और एक है आपके नॉट सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोग, ठीक है। 1% इज सक्सेसफुल, 99% इज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। एक तो डिफरेंस दिखेगा ना आपको, आप कहते हो कि भैया कंसेप्ट क्लियर क्यों चाहिए, कंसेप्ट इसलिए चाहिए क्योंकि जो 1% लोग हैं टॉप पे, उनके सबके कंसेप्ट क्लियर है। मैं जो बुक्स पढ़ता हूँ इतने समझ में आता है। मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी, मैंने दिखाया भी था आपको, डिसरप्टर्स, उसमें मैंने एक चीज कॉमन नोटिस की, सबका ध्येय उद्देश्य कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे वार करना है, क्या करना है, कौन सा स्टेप लेना है, मोटिव, एम्बिशन सब क्लियर था, कंसेप्ट क्लियर थे, ठीक है। और जो नॉट सो कॉल्ड सक्सेसफुल, नॉन सक्सेसफुल पीपल है, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एग्जाम्पल दूं आपको, यहाँ पे मैं अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल, मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, एक वीडियो थी, उसके थ्रू मैंने एग्जाम्पल देखा था, काफी अच्छा एग्जाम्पल था। एक सर है हमारे आवेद सर, उनका वीडियो देखते रहता हूँ, अच्छे वीडियो होते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल कोट किया था कि कोई एक बंदा है, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल है, आप उसके पास जाओ, ठीक है, आप उसको पूछो कि मेरे पास ये महंगी दारू है, ठीक है, अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एज ए एग्जाम्पल, ताकि लोगों को इजीली समझ में आए। नॉट अल्कोहल प्रमोशन, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। अल्कोहल लेके गए अपन उनके पास, उनको बोलो कि आप अल्कोहल पियोगे, ये वाली, एक तो आंसर होगा यस आई ड्रिंक। आप उनको पूछोगे भी, ठीक है, कि डू यू ड्रिंक अल्कोहल, वो बोलेंगे यस आई डू, या वो बोलेंगे यस आई डोंट, नो आई डोंट, ठीक है। तो एक तो पियेंगे या नहीं पियेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाओगे 99% जनता के पास, ठीक है, जो आपके मोस्टली वर्किंग क्लास है, जो आपके कैपिटल हेल्ड नहीं करते हैं, मतलब मोस्टली पता है समझ के आपको, जो नॉट सो कॉल्ड नॉट सक्सेसफुल है, जो सक्सेसफुल नहीं है, उनके पास जाओगे, उनको पूछोगे आप, ठीक है, मोस्टली ऐसे होंगे उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, खुद पे डाउट करेंगे। उनको बोलोगे कि दारू पीते हो, बोलेंगे नहीं। कहोगे उनको ये महंगी वाली है, यूरोप से आई है, कनाडा से आई है, 1 लाख की है, पियोगे, फिर बोलेंगे ऐसे तो पीते नहीं है, कभी कभी पी लेते हैं। ये जो चीज़ है ना, कि यार अपने ही कंसेप्ट, अपने ही सिद्धांत, अपने ही प्रिंसिपल्स पे वो खड़े नहीं है, ठीक है, ये आपको लाइफ में दिक्कत देगा, ठीक है। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, खड़े रहो डिसीजन के साथ कि यार करना है, ठीक है। संन्यास लो थोड़े दिन का, बैठ जाओ, ठीक है। ये करके नहीं होगा कि भैया हम लोग तो बस मजे में बैठे रहेंगे, ऐसे देखते हो मांगेंगे कि यहाँ से फ्री कंटेंट दे दो, यहाँ से फ्री कंटेंट दे दो। आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे कहीं क्लास लगाना या कहीं पे ऑनलाइन कोचिंग लेना, यूट्यूब से पढ़ो, किसी से मांगो मत कुछ चीजें, किसी से कोई चीज मांगो मत, ठीक है। मैं देखा है कई लोग मांगते रहते हैं कि भैया कुछ हमें फ्री में प्रोवाइड करवा दो, कुछ फ्री में तुम दे ही रहो, उससे मना ही नहीं है, ठीक है। हम तो है ही ये बहुत हमें दिक्कत है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग ही नहीं है, हम बहुत पहले से इकोनॉमिकली वीकर है, ऐसे। देखो बूस्ट मत करना ये चीज। जब भी आप किसी से बात करो, कोई बोले आपको कि यार आप कि ये खरीद ले, या ये बुक खरीद ले, या ये कोर्स खरीद ले, उसको ये मत बोलना कि हम तो बहुत ज्यादा गरीब है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, ये मत बोलना हाँ अभी मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है इतने देने के लिए, ठीक है। तब जाके सामने इंसान को अच्छा लगता है कि हाँ यार ठीक है, ठीक है।
हम बाद में होता तो बाद में तो खरीद लेंगे। कभी भी पहली चीज है खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट में तो अच्छा बनो एटलीस्ट, ठीक है। ग्रो करो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर कि यार हाँ आई एम लाइक ए किंग। भिखारी को हरकतें मत करो हर जगह कि मांगो 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 मांगो। देखो ये थोड़ा हार्श वर्ड्स है, लेकिन यार देखो मांगना मतलब ये नहीं कि मैं आपको सब कुछ फ्री दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पूरा कंटेंट देना फ्री है। लेकिन मैंने देखा है बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं कि भैया हमें तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है, हम कहाँ से पढ़े, हमारे पास तो सोर्सेस ही नहीं है, मैं तो बाहर रहता हूँ, मेरे पापा की सैलरी तो इतनी सी है, अब मैं यूट्यूब नहीं, मेरे अपने पास यहाँ के इस प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं ना कोटा जा पा रहा हूँ, ना एलन जा पा रहा हूँ, ना आकाश जा पा रहा हूँ, अब मैं नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन देते हैं। तो पहली चीज़ समझ गए कि भाई खुद के नज़रों में ऊपर उठो, ठीक है। आपके पास नहीं है पैसे किसी चीज़ के लिए, आप किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कहीं पे महंगे ट्यूशन नहीं ले पा रहे हो, महंगे बुक्स नहीं ले पा रहे हो, आपको बुक्स के सोर्सेस नहीं है, खुद जुगाड़ करो एक तो, ठीक है। या जो फ्री कंटेंट है उससे पढ़ो, 100% पढ़ो, ठीक है। फ्री मत पूछो। और मुझे बच्चे पूछते भी है भैया जो यूट्यूब पे है सफिशिएंट है क्या, सफिशिएंट नहीं है क्या करें। सफिशिएंट है बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको तो सफिशिएंट है, बस आप उसमें आप खुद के ऊपर एक टैग लगा दोगे, मुझे पता है ये, ठीक है। जब आपको सिलेक्शन नहीं होगा ना, आप बोलोगे कि माई कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल, सिंपल सी लाइन, ठीक है। मैंने नीट में स्कोर अच्छा नहीं किया, ये मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ में कभी भी, क्योंकि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 जितने रीजंस होंगे उतना पड़ेगा, हाँ या बच गया, हाँ बच गया, समझ में आ गया। ये चीज़ कहीं मत करना, ये चीज़ कहीं मत करना, ठीक है। कि कभी भी बहाने में पैसे तैयार करे बच्चे, बहाने कि यार बोल रहे हैं घर पे कि आपने सपोर्ट ही नहीं किया, पैसे ही नहीं थे कोचिंग के लिए, ठीक है। हम कहाँ मांगे, हमने मांगा फ्री दो, किसी ने दिया ही नहीं फ्री, कोई प्लेटफॉर्म फ्री नहीं कर रहा। यूट्यूब पे फ्री था लेकिन हमें यूट्यूब पे भरोसा नहीं था फ्री है सही है नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मत करो, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया हमारे ऊपर लोग हंसते हैं, बाहर से लोग आते हैं बोलते हैं कि क्या ये शर्मा जी का बेटा 3 साल से नीट दे रहा है, शर्मा जी का बेटा 4 साल से नीट दे रहा है, हो गया 12th में 95% है, 12th में 95% है, निकल गई, ऐसे कहते हैं लोग। कहते हैं पहली चीज समझो यार, आप अगर फेल होते हो लोग हंसेंगे, ये फॉर श्योर है, ठीक है। इसमें कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है। लोग क्यों हंसेंगे, क्योंकि उनका कहा हुआ सच हो गया, ठीक है। अगर किसी ने कहा था कि आप नहीं कर पाओगे नीट, या उनको अच्छा लगा कि हाँ यार ये भी वैसे ही है, ये लड़का भी कुछ अलग निकला, हमने भी नहीं किया था, हमारे बेटे ने भी नहीं किया, हमारे चाचा जी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, ये भी उसी में से, तो हंस लेते थोड़ा सा, खुश हो जाते हैं कि हाँ इसने भी नहीं किया। लेकिन आप जब निकाल लोगे वो एग्जाम या वो चीज़ या किसी भी चीज़ को, ठीक है, वही लोग आएंगे वापस, दिखेंगे भी नहीं, पहले चीज़ दिखेंगे भी नहीं आपको वो भी, ठीक है। और आएंगे भी ना तो आपके 10 लोगों को गाएंगे भी कि यार ये ऐसा था, हमने तो उसको देखा था बचपन से, था ही टैलेंटेड बंदा, था ही मेहनती बंदा, उसने बहुत मेहनत की थी, ये वो, ठीक है। तो भाई लोग हंसेंगे तो हंसने दो, ठीक है। कभी भी किसी से जलना मत यहाँ पे, ठीक है। मैंने देखा कई लोग 2 लोगों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि आपको मैं थोड़ी बताता हूँ। मैं गया था, मेरा दोस्त है जिसका MBBS में सेशन हो गया था, ठीक है, और मैं ड्रॉप ईयर में था। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारी चीज़ें की थी, उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था, मैं ड्रॉप ईयर में था। मैं गया एक जगह पे गए थे हम लोग, मेरे दोस्त को इतना रिस्पेक्ट मिल रही थी, रिस्पेक्ट कि यार ये बंदा तो यहाँ पे है महाराष्ट्र हमारे कॉलेज में, ठीक है, आपके साउथ में कॉलेज में एक मेरा दोस्त है, तो ये साउथ के कॉलेज में इसका 640 50 समथिंग स्कोर था, देखो। और सब मुझे पूछते थे कि भाई सब, और हम 4-5 दोस्त थे कि भाई तेरा क्या स्कोर है, ठीक है, सब तू कहाँ ले रहा है, मैं तेरा ड्रॉप ले रहा हूँ। तो मेरे बाकी दोस्त है, हम तीनों, जो मेरा दोस्त वो चला गया कॉलेज, हम तीनों बात करते थे, सब लोग बाकी लोग 2-3 दोस्त थे मेरे, वो कहते थे कि यार बहुत बुरा लगता है अंदर से, ठीक है, बहुत बुरा लगता है कि यार इसको सब लोग इतनी तारीफ करते हैं, हमें तारीफ नहीं करते, ठीक है। उन लोगों को एक चीज़ कही, मुझे बुरा नहीं लगता कहीं उसकी तारीफ की, मेरी तारीफ नहीं, क्योंकि उसने मेहनत की, मेरी मेहनत नहीं की, पहली फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, भाई हमें उससे जलना नहीं है और ना ही हमें उससे बुरा लगना है कि यार उसको कैसे तारीफ मिल रही है। हमारी वैल्यू में कहीं ना कहीं कमी है, उसने वो वैल्यू अर्न की है, हमने अभी तक वैल्यू अर्न नहीं की, समझ में आ रहा है, हमने अभी तक वैल्यू अर्न नहीं की है, उसने वैल्यू वो अर्न कर ली। उसको पता है कि लोगों को पता है कि डॉक्टर बनेगा तो कुछ ना कुछ करेगा, कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा आदमी बन चुका है, हमारा नहीं पता था, अभी तक गरीब मोहल्ले में घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें सीखना है उससे कि यार जो बंदा, कि यार इससे हमें थोड़ा सा अपने अंदर लाना है मोटिवेशन, ये चीज़ से। बुरा मानने की बात ही नहीं है, बुरा मानना ही नहीं है,
ठीक है, सीखो कि भाई हाँ ये हमारी वैल्यू से कम है, फैक्ट की बात थी, ठीक है, कि मेरी वैल्यू से कम थी क्योंकि उसने कुछ बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, दैट्स इट, और वो देख के हमें सीखना है बस, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर मैंने मेंशन किए हैं भाई, इनको दिमाग में फिट कर लेना, और अगर चाहो इस साल तो नीट जरूर क्रैक करोगे, चाहो इस साल तो पक्का नीट आपकी मुट्ठी में है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बस एक चीज का ध्यान रखना कि ज्यादा आपको यहाँ नहीं भटकना है, फोकस रहना है और एज अ किंग बिहेव करना है। ये नहीं कि भाई हर जगह कि आप हेल्प कर दो, भैया आप मोटिवेट कर दो, भैया ये कर दो, फोकस रहो, ठीक है। चलो मिलते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। थोड़ा हार्ड स्टॉक था, वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन वीडियो अच्छा जरूर होगा, ये मेरे को पूरी गारंटी है। मैंने पूरा शेयर किया अपने थॉट्स के बारे में। चलो ऑल द बेस्ट, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।